मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए, आज हम अभी डीजी क्लास में फोटोशॉप के बारे में जो है आज हम क्लास कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन टू एडोब फोटोशॉप। सो प्लीज आप ध्यान से देखें। एडोब फोटोशॉप। You might have heard people saying that some image is photoshopped and might wonder what that means. Adobe Photoshop is an application that allows you to create complex images. कौन सी? एडोब फोटोशॉप इज एन एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन है? दैट अलाउज यू टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स इमेजेस। ओके, सो ये आपको क्या अलाउ करता है? टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स इमेजेस। You can use Adobe Photoshop to color, edit, cut, clean, sharpen, and draw images. You can even use Photoshop to draw 3D images. It is the one-stop program for everything you want to do with your images and drawings. ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से आप अपनी इमेज के अंदर जो आप चाहते हैं वो आप वैसी चीज़ें कर सकते हैं। आपको शार्प करना है तो आप शार्प कर सकते हैं, आपको स्मज करना है स्मज कर सकते हैं, आपको पैच क्रिएट करना है तो आप इजीली वो क्रिएट कर सकते हैं। देन अगर आपको अपनी इमेज एक जगह से उठा के नेक्स्ट प्लेस पे रखना है तो आप वो भी इजीली जो है आप रख सकते हो। सो आप जो चाहे आप अपनी इमेज के साथ फोटोशॉप एप्लीकेशन की हेल्प से कर सकते हो। Adobe Photoshop is one of the most popular programs for drawing and editing images. But what makes it so popular? What makes Adobe Photoshop so popular? क्या बनाता है? Adobe Photoshop has many features that make it popular. In addition to creating drawings, you can use Adobe Photoshop to enhance or change image colors, cut or resize images, change backgrounds, select parts of images, layer images, and give 3D effects to images. क्या क्या है? आप क्या कर सकते हैं? कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो एडोब फोटोशॉप को यूनिक बनाता है? सो फर्स्ट है क्रिएट ड्राइंग। नॉर्मल हम क्या कर सकते हैं? ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हैं एंड इनहेंस और चेंज कलर्स। ओके, हम उसके साथ क्या कलर चेंज कर सकते हैं? कट और रिसाइज इमेज, उसको कट कर सकते हैं एंड उसका जो साइज है रिड्यूस एंड इंक्रीज कर सकते हैं। चेंज बैकग्राउंड। ओके, सेलेक्ट इमेज पार्ट। आपकी इमेज से आप कोई भी पार्ट जो आप चाहते हैं हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेयर इमेजेस, ये आप सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है लेयर इमेजेस। इट्स मीन्स कि आप अपने फोटोशॉप के अंदर जो है हर एक छोटे से छोटे पार्ट को इंडिविजुअली निकाल सकते हैं अलग लेयर पे। इसका बेनिफिट क्या मिलता है कि हम जब चाहें उस जो हमने इंडिविजुअल पार्ट जो अलग निकाला सेपरेट किया है उस पर हम जो चेंजेस चाहे वो हम कर सकते हैं। गिव 3D इफेक्ट्स। ओके, सो ये है इसके फीचर्स। सब बच्चे राइट डाउन कर लो। Let's take a look at each of these features in detail. आपकी स्क्रीन पर जो विंडो अपीयर हो रही है सो उस पर ऊपर लिखा हुआ है एडोब फोटोशॉप। ओके, ये है इमेज एडिटर विंडो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। A popular feature of Adobe Photoshop is that it can be used to edit the colors of an image. You can use it to add colors, enhance colors. ऊपर देख रहे हो आप, कलर पैनल आ गया है, कलर प्लेट्स शो हो रही हैं। आप कलर चेंज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी जो है उस पर आप चेंज कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये है आपका लेयर पोर्शन। ओके, यहाँ पर आपको क्या है लेयर अलग से जो है इसकी लेयर शो हो रही है
ओके, देन आप यहाँ पर देख रहे हो ये है इसके टूल्स, यहाँ पर शो हो रहे हैं टूल्स, ये टूल्स है। ओके, बट अभी जब ये टूल्स है वो 1 1 शो हो रहे हैं, बट जब मैंने आपको बताया था कि आप जब पॉइंटर इस पर रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे, तो जितने भी ये टूल्स है उनके जो है पार्ट्स जो है वो आपको शो होंगे। Or replace one color with another. Adobe Photoshop also allows you to show the image in black and white colors. ओके, आप इधर देख रहे हो ह्यूज है ना, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, मतलब आप ये तीनों ऑप्शन स्क्रीन पर देख रहे हो, ह्यूज, सैचुरेशन एंड लाइटन, ये आप देख रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो ह्यूज से आप क्या कर सकते हो, इन तीनों की हेल्प से आप कलर्स को जो है मिक्स कर सकते हो। आप अपने कलर में जो आप रिव्यू देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके रखोगे, अदर यहाँ पे प्रीसेट डिफॉल्ट होता है। ये बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो इन्होंने क्या किया, सैचुरेशन को लाइटन कर दिया, ह्यू को जो है इंक्रीज कर दिया, देख रहे हो इधर। Or even show the image in hues of different colors. By using Adobe Photoshop, you can cut or crop and इजिली हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रॉप टूल का यूज किया इन लोगों ने। सो क्रॉप टूल किस लिए होता है, कट करने, बट मैंने बताया था जो क्रॉप का मतलब होता है वो आपकी इमेज के जो पार्ट है जो आपने सेलेक्ट किया है उसका जो डायमेंशन होता है उसको रिड्यूस करता है, कट नहीं करता है वो, ठीक है। ये बात, इसका डिस्क्रिप्शन जो है आपको याद होना चाहिए। size images. Cropping allows you to save parts of an image as a separate image or as a part of a different. हाँ, जो कट टूल होता है, सॉरी क्रॉप जो टूल होता है वो आपके जो इमेज का जो भी पार्ट आपने सेलेक्ट करा है या क्रॉप किया है वो अलग जो है सेपरेट लेयर पे शो कर देगा। Image. Resizing allows you to make the size of the image larger or smaller. Sometimes you might want to change the background of an image. आप चाहते हो कि इस इमेज का बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाए। This can easily be done by using Adobe Photoshop. To change the background of an image, you can select the part of the image you want. Then you can play. ओके, अब हमने जो है बैकग्राउंड को चेंज करना है बच्चों, ठीक है। आप देख रहे हो हमने जो है यहाँ पे आप लेयर देख रहे हो, 1, ध्यान से मेरी बात सुनना, 1 2 3, ये जो पार्ट दिखा रहा है ये उसका है जो आप पार्ट, जैसे कि यहाँ पे एक इमेज है, एक पिक्चर है, ठीक है। तो उस पिक्चर को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करके मूव करके हम जो आप चाहते हो जिस बैकग्राउंड वाली लेयर पर इसको लेके आना है तो आप इजिली जो है ला सकते हो। Place the selected part to another background in the same file or in a new file. अब क्या हुआ, ये 2 लेयर बन गई, एक लेयर पे ये है एंड सेकंड लेयर पर ये है। अब आप इजिली जो है इस लेयर पे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर सिलेक्ट करके आओगे तो इसके ऊपर जो है चेंजेस होंगे, तो ये हमें बेनिफिट होता है। If using the same file, you can even retain the original image. अच्छा, इन्होंने क्या किया, अब ये बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे देख रहे हो आप ये जो पार्ट है ये सबसे ऊपर होना चाहिए, लेयर सबसे, यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हो लेयर्स को, फर्स्ट के ऊपर सेकंड रखना है, सेकंड के ऊपर थर्ड रखना है। In Adobe Photoshop, your selection can be of any shape. It can be a rectangle or it can be in the shape of a flower, a duck, a nose, or even an eye. Adobe Photoshop also allows you to layer images. Layering allows you to keep parts of the image separate so that each part can be edited separately. These layers also allow you to edit or hide parts of the image without changing. यहाँ पे आप देख रहे हो आईज, इसमें इनके भी शो है, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा। The original image. Another feature of Adobe Photoshop
is the ability to convert an image into a 3D image. This can make your images look more realistic. अब हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ एडोब फोटोशॉप. Now, let's take a look at the main components of Adobe Photoshop. Two of the main components of Adobe Photoshop are its menu bar and its toolbox. कौन सा है मेन? आप इधर देख रहे हो, ये है मेन्यू बार एंड ये है टूल बॉक्स. The menu bar has 11 menus. फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D, व्यू, विंडो एंड हेल्प. Each of these menus contain commands that allow you to use Adobe Photoshop. The toolbox of Adobe Photoshop is present on the left and contains all the commonly used tools. These tools can be used to create and edit images. ये आपकी टूल बॉक्स है, ओके, जो आपको इमेज को एडिट करने के लिए हेल्प करते हैं. Whenever you select a tool from the toolbox, the toolbar below the menu changes to show more. कहने का मतलब यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी. जिस भी टूल को आप क्लिक करेंगे, ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है, यानी कि हर एक टूल की अपनी अलग प्रॉपर्टी है. More options for the selected tool. This is called the Options toolbar. Other available tools are present to the right side. These tools include color, swatches, adjustments, styles, layers, ये क्या है? कलर पैनल, लेयर बॉक्स. आप इनको यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हो. channels, and paths. Can you open any other tool in Adobe Photoshop? If you want to open other tools in Adobe Photoshop, तो आप कहाँ जाओगे? विंडो में जाओगे, ओके. you just need to select them from the window menu. Though there are several tools available in Adobe Photoshop, some tools are more commonly used. Let's take a look at these tools. Some popular tools in Adobe Photoshop are the selection tools. One selection tool is called the rectangular marquee tool. कौन सा टूल है? रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल. This tool helps you select a rectangular space from an image. सो ये क्या करेगा? रेक्टेंगुलर स्पेस देगा आपकी इमेज को या आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट को. But what if you want to select part of an image that is not a rectangle? What can you do if you want to select? If you want to select part of an image that is not a rectangle, you can use the lasso tool. हाँ, इसका कहने का क्या मतलब है? मान लो आप सिलेक्शन कर रहे हो, सिलेक्शन करना चाहते हो, बट वो रेक्टेंगुलर शेप का सिलेक्शन नहीं है, है ना. आपको जो है रेक्टेंगुलर शेप का सिलेक्शन नहीं करना है, तो आपके पास एक और टूल अवेलेबल होता है जिसको बोलते हैं लैसो टूल. स्क्रीन पर देख रहे हो, हाईलाइट हो रखा है लैसो टूल. This tool allows you to select any shape. याद है आप लोगों ने पेंट कभी किया होगा, तो पेंट में भी ये ऑप्शन होता है ना. पेंट में भी ये ऑप्शन होता है कि आप फ्रीली हैंड से, कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास अगर सर्कुलर सिलेक्शन देना है तो वो इजीली हो जाता है, रेक्टेंगुलर देना है तो वो भी इजीली हो जाता है, बट हम फ्रीली हैंड से अगर शेप देना चाहते हैं, सिलेक्शन देना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे किससे करेंगे? लैसो से.
ध्यान से देखो किस तरीके से हो रहा है। पॉइंटर पे लैसो टूल है, विदाउट रिलीज किए हुए माउस पॉइंटर को अब हम जॉइंट से इनको But बना, if the shape is too complex, you can use the हमने इसको सिलेक्शन दिया और जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हमने आके इसको जॉइंट कर दिया। quick selection tool for selecting. क्विक सिलेक्शन का क्या होता है, जो जहां जहां पर आपके इमेज पोर्शन पे सिमिलर कलर होंगे वो क्विकली जो है उसको सिलेक्ट कर देगा। आई बात समझ में, जहां पर सिमिलर कलर होंगे, ये बात ध्यान रखना। After you select part of an image, you can copy it and either paste it as a part of another image or add it to a different layer of the same image. You can also delete the selected part to replace. आई बात समझ में, सिलेक्शन दिया एंड उसको ड्रैग करके आपको जहां भी वो इमेज का पार्ट आपको बैकग्राउंड में लगाना है, या सॉरी बैकग्राउंड उसका सेट करना है, तो आप इजीली उसको मूव करके लेकर जा सकते हो। Place it with the background color. But what if you want to move the selected part of the image? You can use the Move tool to move the selected part of the image. Using this tool, you just drag the selected image. अगर आपको सिलेक्टेड एरिया को मूव करना है, मूवमेंट देनी है, तो आपके पास मूव टूल हो, सबसे ऊपर टूल बॉक्स में सबसे ऊपर कौन सा टूल होता है, मूव टूल होता है। ओके, आप उसको मूव कर सकते हो। डिलीट करना है तो आप सिंपली डिलीट की प्रेस कर सकते हो। Image to the part that you want. Another popular tool is the crop tool. ये सिलेक्शन के टूल बताए जा रहे हैं। ओके, क्रॉप भी होता है। This tool allows you to select a part of an image and use that as a new image. A cropped image is usually a rectangle. बट क्रॉप्ड में क्या आएगी, शेप रेक्टेंगुलर ही आएगी। If you want to draw images, you can use the Mixer Brush tool. This tool allows you to create freehand drawings in Adobe Photoshop. फ्रीली हैंड से आप ड्राइंग कर सकते हो। Which feature of Adobe Photoshop allow you to hide the original image without removing it, layering? Which feature of Adobe Photoshop allow you to copy part of the image and place it on another image? क्या हो सकता है, layering, selection? Which tool is used to change the position of the selected portion of an image? Move tool. Which tool would you use to select the image of a person who is standing on a building? You use the dash to view the option of the selected tool, toolbar या option toolbar. List at least 3 examples of using Adobe Photoshop to edit images. Example to how you can use Adobe Photoshop to edit image are: first, show yourself receiving a trophy from your favorite sport person. Second, show mobile phone and laptops growing on trees. Third, show yourself singing with your favorite musician in a concert.
is a one-stop program for everything you want to do what your image and drawing. You can use Adobe Photoshop to recreate image, enhance image color, crop and resize image, changing background, select part of image, layer image and include 3D effect. Third, the component of Adobe Photoshop such as the menu bar, toolbox and option toolbar enable you to use Adobe Photoshop effectively. Fourth, some of the commonly used tools of Adobe Photoshop are rectangular marquee tool, lasso tool, quick selection tool, move tool, crop tool and मिक्सर ब्रश टूल. सो स्टूडेंट्स, ये था आपका एडोब फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन. आई होप आपको जो है समझ में आया होगा. बट स्टूडेंट, जब तक आप रिविज़न नहीं करोगे तो है वो समझ में नहीं आती है वो चीज़ें. सो आपको बार बार जो है ये वीडियो जो है आपको देखनी है. ओके. एंड चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे. बट उससे पहले आपको चैप्टर के बीच से, ये चैप्टर बहुत वास्ट हो सकता है बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके बनते हैं. ओके. सो प्लीज़ इसको जो है अच्छे से रीड आउट करो एंड पढ़ो. चलो, थैंक यू.